नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। अभी शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी चल रही है। शेयर मार्केट को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग उथल पुथल हो रहे हैं और जिन लोगों का पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है वह बहुत घबरा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए। हमको मार्केट से पैसा, शेयर मार्केट में जो पैसा लगा है वह निकाल लेना चाहिए या उनको लगा रहना चाहिए। तो उसी को लेके आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से आपको नई नई चीज़ें, नई नई खबर मिलती रहेंगी। गिरते बाजार में भी दीवार की तरह ये 10 फ्लैक्सी कैप फंड बने हुए हैं। कमाई में मार्केट को दे दी है मात। तो ये मैं 10 फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में आज आपको बताना जा रहा हूँ, जिसकी वजह से आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। फ्लैक्सी कैप फंड जो कि बाकी फंडों से अच्छे होते हैं। फ्लैक्सी कैप फंड म्यूचुअल फंड की एक सबसे पॉपुलर कैटेगरी होती है। ठीक है, ये यानी कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज इस तरह के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। इनने लास्ट 3 साल में करीब 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। यानी कि आपने करीब 1 लाख का निवेश किया होगा तो यह आपका 1.5 लाख से भी ज़्यादा का हो गया होगा। तो मैं आपको आज बताता हूं कि 10 ऐसे कौन से फ्लैक्सी कैप हैं। यह वीडियो आप लोगों के बहुत काम में आएगी दोस्तों। इस वीडियो को ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। पहला है आपका बेस्ट फ्लैक्सी कैप फंड म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं, चलो मैं आपको आज बता। फ्लेक्सी कैप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड माना जाता है। इसमें फंड मैनेजर को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट को आपको पूरी आज़ादी मिल जाती है। सेबी के नियमों के अनुसार इसका कम से कम 65% पार्ट हमेशा इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये म्यूचुअल फंड में मार्केट के उतार चढ़ाव से निपटने और अच्छा रिटर्न पाने के लिए शानदार ऑप्शन है। अगला है बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने बीते 3 साल में करीब 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, शानदार रिटर्न दिया है। इस फंड के पास करीब 1824 करोड़ रुपए के आसपास का एएमयू है, जो इसे निवेशकों के लिए एक मजबूत ऑप्शन बनाता है। लंबी अवधि से में बेहतर ग्रोथ के लिए यह फंड शानदार साबित हो सकता है। इसके बाद है फ्रैंकिंग इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड। फ्रैंकिंग इंडिया जो फ्लैक्सी कैप फंड है उसने भी 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और इसका फंड साइज जो है वो है 16,509 करोड़ रुपये का। इसके बाद अगला है मोतीलाल ओसवाल फ्लैक्सी कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल फ्लैक्सी कैप फंड इसने 3 साल में 20% तक का रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं जहां पर 3 साल में 20% तक का शानदार रिटर्न दिया है और इसका एयूएम है वो है 11,486 करोड़ रुपये का। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये फंड सही रहते हैं दोस्त। जो आप 2 या 3 साल या 4 साल के लिए आप निवेश करना चाहते हैं तो यह सबसे अच्छे फंड हैं, जिसमें कि आप 2-3-4 साल के लिए कर सकते हैं। अगला है इन्वेस्को इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड। इन्वेस्को इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड ने पिछले 3 साल में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वैसे इस खास फंड के इसके पास है 2383 करोड़ रुपये ज़्यादा का एयूएम है। इसे और आकर्षक इन्वेस्टमेंट विकल्प बनाता है। शानदार रिटर्न और विविध पोर्टफोलियो के लिए एक फंड अच्छा माना जा सकता है। इसके बाद HDFC फ्लैक्सी कैप फंड। HDFC फ्लैक्सी कैप की बात करें तो इसने 21% तक का रिटर्न दिया है। एयूएम इसका 65,000 करोड़ रुपये का है। इसके बाद आती है बात ICICI प्रूडेंशियल फ्लैक्सी कैप फंड। देखो यहाँ पर मैं आपको फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ICICI फ्लैक्सी कैप फंड ने 16% तक का रिटर्न दिया है। इसका एयूएम 15,139 करोड़ का है। इसके बाद आता है HSBC फ्लैक्सी कैप फंड। इसने 15% तक का रिटर्न दिया है। इसका एयूएम 4,245 करोड़ का है। इसके बाद आता है JM फ्लैक्सी कैप फंड। JM फ्लैक्सी कैप फंड ने 3 साल में 21% तक का धांसू रिटर्न दिया है। इसका एयूएम करीब 5,000 करोड़ रुपए का इसका एयूएम है। इसके बाद है पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप ने 17% तक का रिटर्न दिया है। इसका एयूएम 89,517 करोड़ रुपए का है। इसके बाद आता है क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड। क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड ने पिछले 3 साल में 16% तक का रिटर्न दिया है। इसका एयूएम 6,399 करोड़ का है। तो दोस्तों, आप इन फ्लैक्सी कैप फंड में पैसा लगा सकते हैं। बाकी आपका पैसा जो हाइब्रिड इक्विटी इनमें लगा हुआ है उसको निकाल के आप पैसा इसमें लगा सकते हैं। इसमें आपका पैसा कोई दिक्कत वाला नहीं है, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, फाइनेंस से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो भी जानकारी हो, मार्केट के उतार चढ़ाव से संबंधित जो भी जानकारी हो, आप हमारे इस चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते